तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी की भर्ती से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। आपको पहले से ही पता है कि इसके फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे को बड़े अरसे से इस चीज का इंतजार था। बहुत बड़ी वैकेंसी है। अलग अलग फोर्स में जो एसएसजीडी के दौरान आते हैं उनमें अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी हैं, और टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 26,146 पोस्ट हैं, यानी कि बहुत वैकेंसी हैं। और अलग अलग विभाग की मैं बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ, इन सभी को मिला के ये टोटल वैकेंसी है 26,146। और सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि इसमें हमारे को साथ में एग्जाम डेट भी डिक्लेयर किया है कि इसकी एग्जाम डेट आने वाले इसी 20 फरवरी से और 12 मार्च के दौरान होने वाली है, यानी कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम क्लियर है। तो सबसे बेहतर चीज ये है कि जो बच्चे जिनका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, या किसी कारणवश एज निकल गई और वो देश सेवा के जो भावनाएं रखते थे, मन में रह गई, जो देश सेवा करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, सफिशिएंट समय है। इसलिए आज हम उस संबंध में बात करेंगे ताकि आप उस सिलेबस पे प्रिप्लान कर सकें, बेहतर तैयारी कर सकें और आप सिलेक्शन हो सके। इसलिए कम से कम आपको टॉपिक पता होगा, उन टॉपिकों पे क्लियर करोगे, बुक कोई भी लेके आओ। और सबसे बेहतर चीज बता दूं कि आपको जो सिलेबस बताया है उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए हैं उसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन दे या दो दो क्वेश्चन दे। उनका उस सिलेबस में किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। हो सकता है एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा ले, 3 उठा ले और दूसरे टॉपिक से उठाए ही ना। तो इसलिए आपको सभी टॉपिक्स को ध्यान से सुनना है, उस पर कंसंट्रेट करके बेहतर से बेहतर तैयारी करना है, ताकि किसी भी पॉइंट से टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन उठाए ताकि हम और उसको हम क्लियर कर सकें। तो अब बगैर देरी के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों को से अनुरोध है, जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और दूसरे भाई बहनों को मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। अब हम चर्चा करते हैं सीधे पॉइंट पर कि इस जो अभी भर्ती आई हुई एसएसजीडी, इसके जो कॉमन पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको एग्जाम आने वाले हैं, ए बी सी और डी। इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सामान्य जो बुद्धिमत्ता है यानी कि रीजनिंग है, जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा है टॉप विषय है जनरल नॉलेज, और तीसरा है गणित, और चौथा है अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी। यानी कि टोटल इन 4 टॉपिक या विषय में आपके जो 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होने वाला है। आपको कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे और इन 80 क्वेश्चनों ये टोटल 160 अंक होने वाले हैं। आपका नेगेटिव मार्किंग वो ये 1/2 यानी कि हाफ होने वाला है आपका नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास मेन विषय, लेकिन इन विषयों के दौरान टॉपिक क्या क्या है अब हम बात करेंगे उन टॉपिक की, क्योंकि वो टॉपिक हमारे क्लियर है तो किसी भी बुक से उठा के हम तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर बुक की बात करें या विषय की बात करें, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग। इस रीजनिंग में जो पॉइंट दिए हैं या टॉपिक है, पहला है एनालॉजियस, दूसरा है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, फिर है स्पेटियल विजुअलाइजेशन, चौथा है स्पेटियल ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर्स सीरीज, अगला पॉइंट है नॉन वर्बल सीरीज, और विजुअल मेमोरी एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये है इसमें पॉइंट्स जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि टोटल आपको इस रीजनिंग में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जनरल नॉलेज।
तो जनरल नॉलेज में कुल पॉइंट होने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले है भारत और उसके पड़ोसी देश, जो टॉपिक्स है। उसके बाद में खेल है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य विज्ञान, ये आने वाले हैं इसमें जनरल नॉलेज में। और अब बात करते हैं हम अगले गणित की या मैथ की। तो मैथ में जो टोटल टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक है संख्या प्रणाली यानी कि या संख्या पद्धति, दूसरा है संपूर्ण संख्याओं की गणना, अगला है दशमलव और अंश और संख्या के बीच संबंधित या भिन्न, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय और काम आदि, ये है आपके मैथ में टोटल टॉपिक होने वाले हैं। और अंत में बचा है आपका अंग्रेजी और हिंदी। इनमें अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसमें है सबसे पहला जो टॉपिक है स्पॉट द एरर, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, अगला है एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कंप्रीहेंसिंग इत्यादि। तो ये थे इंग्लिश में पॉइंट। और इसी के साथ में हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उसका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध स्वरूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता। तो ये थे आपके हिंदी और इंग्लिश में कुल टॉपिक्स। तो इसी के साथ में जैसे ही आपके एग्जाम हो जाते हैं, उस एग्जाम के बाद में आप क्लियर करोगे, आपको जो भी 10 या 15 गुना पास करेंगे, उसके बाद में आपके फिजिकल होंगे। तो अगर फिजिकल की चर्चा मैं करूं साथ में, तो फिजिकल एज ए मैं भूतपूर्व सैनिक फिजिकल ट्रेनर, मैं आप जो भाई बहन गरीब परिस्थितियों में है या जो अच्छी परिस्थितियों में है, वो उनके लिए भी सभी के लिए लागू है कि जो आप एकेडमी में जाके 8-10 हजार रुपए खर्च करोगे मंथली, उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन, मैंने यूट्यूब पे छोड़े हुए हैं क्लासेस आपको फिजिकल के, अगर आप उन फिजिकल के टिप्स को सही तरीके से अपने आप को में डालोगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे, कंफर्म मैं 100% आपसे मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे। तो आपको बगैर किसी फाइनेंशियली किसी को दिए, बगैर किसी गलत जगह इन्वेस्ट किए, आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो थोड़े बहुत पैसे, तो आप 100% फिजिकल क्लियर कर पाओगे। तो आप जरूर चैनल के में आपके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, उस पर आप चैनल पर विजिट करो, आपको ये सभी क्लासें फिजिकल से संबंधित मिल जाएगी ताकि आप उस फिजिकल को क्लियर कर सको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, भर्ती से संबंधित हो, फिजिकल को लेकर संबंधित हो या मेडिकल से संबंधित। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।